आइए सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT में सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, कुछ व्यस्तता होने के कारण हमने 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हैं। तो हम लोग अपने फिर उसी चैप्टर समाकलन पर 7 नंबर पर आज लोग फिर एक क्लास करेंगे। बड़े ही अच्छे तरीके से बच्चों हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हमने 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 30 तक वीडियो अपलोड कर दिए थे। आज आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से आगे जितने भी सवाल हम लोग कर पाएंगे आज समझाने का हम आपको प्रयास करेंगे, उतने आप लोग आज ज़रूर समझें और हमें समझने का प्रयास करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आपको बिल्कुल सही ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे और आप भी प्रयास करिए एक बार हमारे तरीके को समझने का। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग आज सवालों को करेंगे। तो देखिए बच्चों, हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ अपने व्हाइट बोर्ड पर लिख रखे हैं और यहाँ पर जितने भी ये क्वेश्चन हमने लिखे हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। तो बिल्कुल आपको इंटीग्रेशन आ जाएगा। एक बार आप हमारे वीडियो को देखें और समझें। इंटीग्रेशन में कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा आपको अवकलन से संबंधित कुछ फार्मूले याद करने होते हैं, जो कि हम यहाँ पर आपको इस क्लास के साथ ही लिख के आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अवकलन समाकलन जो भी फार्मूले यूज होंगे हम साथ के साथ यहाँ लिखेंगे और आप समझ जाएंगे। आपको इधर उधर भटकना नहीं है, केवल आप एक बार वीडियो देखें तो बिल्कुल ये सभी सवाल आपके समझ में आएंगे। और जितने भी ये सवाल हैं यहाँ 7.2 में, कहीं ना कहीं इन्हीं सवालों से हम लोगों को बोर्ड परीक्षा में सवाल मिल ही जाता है। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31, चूँकि हम लोग यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही समाकलन कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर बच्चों ये देखिए कैसे क्या करें जो हमारा इस फंक्शन का समाकलन हो जाए। तो देखिए, क्योंकि हम लोग 1 + cos x, यहाँ पर यदि हम लोग 1 + cos x को t सपोज कर लें, मान लें कि ये t के बराबर है, तो देखिए इससे हमारा फ़ायदा क्या होता है ये आपको हम दिखाते हैं। 1 + cos x = t हमने मान लिया है। तो चूँकि हमें यहाँ पर 1 + cos x की जगह हमने t तो रख लेंगे, ठीक बात है, लेकिन dx भी तो लाना है। तो dx कैसे निकल पाएगा, तो इसका आप अवकलन करिए तो -cos sin x dx = इधर dt हो जाएगा। तो देखिए अब आप सवाल की तरफ देखिए। सवाल में आपके पास ये देखिए sin x और dx है, तो चूँकि हमारे पास भी यहाँ पर -sin x dx = dt आया है, तो यदि हम लोग sin x dx = ऐसा कर लें, -dt कर लें, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करें कि भैया sin x dx की जगह पर -dt को ले आएँ और 1 + cos x की जगह पर t ले आएंगे, तो सवाल देखिए कितना सरल हो जाता है। तो देखिए हमने dt को ऊपर लिख दिया है और बटे में हमने इसकी जगह पर तो t माना था, तो इसकी जगह t लिख देंगे और यहाँ स्क्वायर लगा है तो यहाँ स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पर माइनस था, इसको बाहर निकाल के रख देंगे। तो बिल्कुल अब सरल हो गया होगा सवाल। देखिए आपके समझ में आ रहा होगा, t की पावर 2 जो है उसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा इनटू में dt। अब क्या करोगे, अब आपको एक फार्मूला आना चाहिए x की घात n। इसका यदि आप इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाता है, देखिए x की घात n + 1 बटे n + 1 आता है, ठीक है। यानी कि जो घात हमारे पास x में होती है यहाँ पर, उसी में हम 1 जोड़ देते हैं और बटे में भी उसी घात में 1 जोड़ देते हैं और यहाँ पर एक कांस्टेंट जुड़ता है, क्योंकि ये सब अनिश्चित समाकलन है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके पास माइनस तो है बाहर, यहाँ पर t की घात -2 में आप 1 जोड़ दोगे और यहाँ पर भी आप -2 में 1 जोड़ दोगे और एक कांस्टेंट तो जोड़ना ही है आपको। तो देखिए बच्चों, ऊपर तो ये t की घात -1 बचा है, यहाँ पर -1 बचा है प्लस कांस्टेंट बचा है। इस माइनस से ये माइनस
प्लस हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये बचा है टी की घात -1 प्लस कांस्टेंट। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो 1/t प्लस कांस्टेंट लिख सकते हैं। अब चूंकि टी की जगह जो हम माने थे वही रखेंगे, क्योंकि सवाल ऐसा तो है नहीं कि बस बिल्कुल चेंज कर देंगे, सवाल तो उसी फॉर्म में लाना है उसका आंसर। तो 1 प्लस कॉस यक्स प्लस कांस्टेंट, ये बच्चों हम लोगों का आंसर होगा। आप किताब में ज़रूर चेक कर लें तो ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल। आप अब अगला सवाल और ये वाला सवाल और ये वाला सवाल बिल्कुल एक जैसा ही है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा एक एग्जाम्पल भी है इस 7 पॉइंट एक्सरसाइज 2 के थोड़ा सा पहले आप जाएंगे तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल है। उसमें है क्या, देखिए 1 + 10x करके है एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल को ज़रूर समझ लें और इस सवाल को समझ लें और इस सवाल को समझ लें। इन सवालों से ज़रूर आपको 1-2 नंबर में या फिर 5 नंबर में इंटीग्रेशन आ ही जाएगा परीक्षा में। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करें, थोड़ा सा यदि इसको हल करना चाहें तो क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए इसके साथ में तो भैया हम लोग 1 cot x को भैया cos x बटे sin x लिख लेंगे। ये हम लोग पहले से ही जानते हैं, कक्षा 10 से जानते हैं cot x बराबर होता है cos x बटे sin x। थोड़ा सा यदि इसको थोड़ा और सही करें तो देखिए इसका एलसीएम ले लें तो देखिए ये sin x यहाँ चला जाएगा, ऊपर तो 1 है, ये sin x यहाँ चला जाएगा और यहाँ पर cos x हो जाएगा और यहाँ पर बटे में भी sin x है, तो उस बटे वाले sin x को आप ऊपर ले जाके रख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए ना, समझ गए, ठीक है, इतना आपने समझ लिया है। अब आप क्या करें, थोड़ा सा आप समझें, थोड़ा सा तरीका चेंज करके लगाएं तो सरल हो जाएगा। वैसे एग्जाम्पल में थोड़ा कठिन करके लगाया है, तो देखिए क्या करें, हम बताते हैं आपको क्या करना है। यहाँ पर आप 2 का गुणा कर दें और यहाँ पर आप 2 का भाग लगा दें, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ पर हमने 2 का गुणा कर दिया, यहाँ पर 2 का भाग लगा दिया, 2 से 2 काटो तो वही बात रहेगी। तो अब देखिए इसको थोड़ा सा और बदलते हैं, जैसे हमारे पास 2 sin x है ना, 2 sin x, तो 1 sin x हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है, और 1 sin x हमने यहाँ लिख लिया, बटे में हमारे पास देखिए बच्चों ये sin x प्लस cos x है। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर हम एक cos x जोड़ लेते हैं। ठीक है, ऐसा हमने लिख दिया। अब आप सोच रहे होंगे cos x जोड़ दिया तो cos x घटाना भी है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब देखिए क्या करोगे, हमने देखिए sin x में एक cos x जोड़ दिया, एक sin x अभी बचा हुआ है, तो आप क्या करोगे, तो देखिए यहाँ पर हम माइनस लगा दें। ठीक है, माइनस लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम cos x लिख दें, cos x, ठीक है, अब आप देखिए भैया हमने यहाँ cos x जोड़ा है, ठीक है, जोड़ दिया, समझ में आ रहा है, तो फिर ये घटा दिया है, ये माइनस अंदर लाओगे तो माइनस का cos x है और यहाँ पर हम माइनस का sin x लिख दें। मेरी बात समझना, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कुछ नहीं, अपने मतलब के लिए सब कुछ कर रहे हैं। देखो ये sin x है और ये अंदर माइनस ले जाओगे तो ये भी प्लस का sin x हो जाएगा, तो ये sin x मिला के 2 sin x हो गया। अब देखो यहाँ पर cos x है, फिर माइनस का cos x, तो cos x कैंसिल, वही सब कुछ है जो था। ठीक है, अपना काम। अब देखिए अब आप क्या करें, इसके बटे इसको कर दें, फिर इसके बटे इसको कर दें, तो थोड़ा सवाल और घूम जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए 1/2, भैया इसके बटे आप एक बार लिख लीजिए, चलिए आपके समझ में आ जाए। इसके बटे इसको कर दिया, ठीक है, कर दिया, और यहाँ पर देखिए आपके पास cos x माइनस sin x है, समझ में आ रहा है, और बटे में आपके पास sin x प्लस cos x है। भैया ये दोनों में दे दिया हमने थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब थोड़ा सा आप समझें, इसमें भी आप इंटीग्रेशन लगा दें, dx लिख लें, ठीक है, और इसमें भी आप इंटीग्रेशन लगा दें और dx लिख दें और इसको बंद कर लें। ठीक है, तो फ़ायदा ये हुआ कि ये आपस में कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपके पास बचा है 1/2, ठीक है, और यहाँ पर 1 dx बचा है, और यहाँ पर हम लोग अपना काम कर ही लेंगे, इसको t मान के नीचे वाले को। तो देखो बच्चों हम लोग क्या कर दें, नीचे जो है हमारे पास उसको t मान लें इस सवाल में। अब देखिए आपको दिख रहा होगा ना, दिख रहा है, तो देखिए हम इसको t माने तो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ लिखिए आप माना
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी। अब साइन एक्स का अवकलन करोगे तो कॉस एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स का अवकलन करोगे तो साइन एक्स आ जाएगा, इनटू में आपके पास डी एक्स भी आएगा, इधर डी टी हो जाएगा। देखिए अब सवाल आपका बन गया है। अब देखिए ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी ला सकते हो, और नीचे इसकी जगह टी, ठीक है। तो देखिए लिखिए इसको, तो यहाँ तो 1 dx है, यहाँ पर 1 टी आ गया है ना, टी आ गया, इसकी जगह टी आ गया। इसकी ये पूरा जो है, ये पूरा cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी लिख लेते हैं, ठीक है, डी टी। इसको आप बंद कर दीजिए। अब देखिए ये डी एक्स है, दिख नहीं रहा होगा, डी एक्स है। अब देखिए इसका आप करोगे तो आपको देखिए 1/2, इसका तो x आ जाएगा, ठीक है, और प्लस इसका माइनस है, सॉरी माइनस है, ठीक है, log t आ जाएगा। log t की जगह क्या लाओगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको मॉडुलस में लिख दो, ठीक है, और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ दो, तो ये हम लोगों का आंसर है। अगर आप चाहो तो 1/2 को इधर ले जाइए, ठीक है, 1/2 को यहाँ ले आइए, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही सवाल करना है, बिल्कुल सरल है। तो बिल्कुल सेम सवाल ये है अगला, देखिए बच्चों बिल्कुल यही प्रक्रिया हम लोग इसमें लगाएंगे। तो देखिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देख लिया आपने, सही से देख लिया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए इस सवाल में भी बिल्कुल सेम प्रक्रिया, यानी कि 1/, इसको साइन एक्स बटे कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो देखिए एक बार हम लिख के आपको दिखा दें, साइन एक्स बटे कॉस एक्स इंटू में डी एक्स चल ही रहा है। अब आप यहाँ इसका गुणा कर दीजिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो भैया वही स्थिति हो गई। फिर देखिए आपके पास कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और हमने आपसे अभी क्या कहा था कि आप यहाँ 2 का गुणा और यहाँ 2 का भाग कर दीजिए, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे सवाल को। तो देखिए हम लोग अब क्या करें, हम लोग वही काम करेंगे जो इसमें किए थे, तो 1/2। अब देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन तो है ही, ठीक है, इंटीग्रेशन को लगा रहने दीजिए, यहाँ एक कोष्टक लगाइए। अब देखिए हमारे पास देखिए यहाँ देखिए 2 cos x है, तो एक cos x को हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है, एक cos x बचा है। अब देखिए यहीं पर हम माइनस साइन एक्स लिखे ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एक माइनस लगा के फिर माइनस साइन एक्स फिर माइनस कॉस एक्स लिखे ले रहे हैं। अभी आपको हम समझा देंगे। तो देखिए अब देखिए आप कॉस एक्स है ये, और यहाँ से माइनस लोगे तो ये भी प्लस का कॉस एक्स, तो कुल मिला के 2 cos x हो गया। यहाँ देखिए ये माइनस का साइन एक्स है, फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बटे में तो आपके पास क्या है, आपके पास बिल्कुल वही सब कुछ है, साइन एक्स वो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब आप देखिए आपका काम सरल हो गया है। अब देखिए अब इसके बटे इसे करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसके बटे इसे करोगे तो यहाँ पर हम लोग इसको टी मान के अपना काम कर लेंगे। तो 1/2 एक बार आप देखें तो इसके बटे इसे करा होगा हमने, तो 1 dx हो गया। एक थोड़ा सा शार्ट करके लिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए माइनस का साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे में आपके पास कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपके। यदि आप वीडियो देख रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए अब वही काम, मतलब इसको हम टी मान लें, यहाँ इसको बाद में लिख लेंगे। यहाँ देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी मान लिया, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया, और यहाँ पर साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, इनटू में डी एक्स हो गया, बराबर में डी टी हो गया। ये हमने यहाँ पर प्रतिस्थापन कर दिया। तो अब आप देखिए यहाँ पर भैया माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स ये है, इतना है, इसकी जगह डी टी लाएंगे और 1/t हो जाएगा। तो ये स्थिति ये हो गई। यहाँ देखिए यहाँ पर ये इंटीग्रेशन है, ठीक है, 1 dx एक बार हम लोग इसको लिख लें तो ये तो ख़त्म इसका खेल। तो यहाँ पर dt बटे टी हो गया है, ये हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये सवाल इधर वाला है, तो 1/2 यहाँ पर तो x आएगा, यहाँ पर log t होगा, और t की जगह आप यही रख दो cos x माइनस का
साइन एक्स का मॉडुलस कर दो और प्लस में एक कांस्टेंट जरूर जोड़ दो। तो बच्चों ये आंसर होगा, ठीक है, इसे ज़रूर चेक करें, आंसर आपका यही होगा। अब हमने 34 नंबर भी सवाल लिख रखा है, हालांकि यहाँ पर जगह नहीं बची है, तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको मिटा के फिर समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो ये सवाल भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर देखें। तो देखिए हम इधर मिटा रहे हैं, उधर आप देख रहे हैं तो देख लीजिए। तो बिल्कुल आपके इंटीग्रेशन ऐसा समझ में आएगा कि आपने ऐसा नहीं समझा होगा। इस तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, हम मेहनत करेंगे आपको समझाने की। तो एक बार आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए ये सवाल है, इधर लिख रहे हैं 34 नंबर। 34 नंबर सवाल में हमारे पास है रूट टेन एक्स अपान में साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए बहुत सरल सवाल, वैसे तो आप नहीं सोच पाएंगे। तो देखिए ऐसा कर लीजिए, इसमें देखिए एक तरीका होता है, कभी कभी सवालों में एक फिक्स तरीका होता है, उसी तरीके से सवाल होते हैं। किसी किसी सवालों में एक नहीं, दो नहीं, तीन चार तरीके होते हैं, पांच तरीके होते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ सवाल ऐसे होते हैं एकदम फिक्स तरीका होता है। यदि हम लोग यहाँ पर cos x का भाग लगा दें, ठीक है, इंटू में एक cos x कर दें, ठीक है, तो इतना तो आपके समझ में आ गया कि हमने गुणा कर दिया, cos x का भाग लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंजिंग नहीं, जितना था वही रहा। तो ये तो रूट टेन एक्स हो गया, ये आपको दिख ही रहा है, ये टेन एक्स हो गया, ठीक है, और ये आपको ये भी दिख रहा है कि cos स्क्वायर एक्स हो गया, dx हो गया, ठीक है। अब देखिए इस cos स्क्वायर एक्स को आप उधर ऊपर ले जाएं तो निश्चित रूप से ये सेक स्क्वायर एक्स जैसा काम कर जाएगा। भैया आप जानते हैं ना, यहाँ पर देखिए इस टेन एक्स को रूट टेन एक्स इंटू में रूट टेन एक्स दो बार लिख लीजिए, क्योंकि हम इसको काटेंगे, ठीक है, काट दिया। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, यहाँ देखिए तो आपके पास अभी इतना बचा है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बचा है, और बटे में रूट का टेन एक्स बचा है, इतना तो बचा ही है। तो बिल्कुल अब आप टेन एक्स को टी मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मान के ही सवाल लगा रहे हैं, टेन एक्स को टी मान लिया। अब आप इसका अवकलन करेंगे, क्योंकि आपकी आवश्यकता है डी एक्स निकालने की। तो बच्चों ये देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब आप सोच रहे हैं कि टेन एक्स से सेक स्क्वायर एक्स कैसे हो गया, ये आपको फॉर्मूले हैं थोड़े याद करने पड़ेंगे। टेन एक्स का अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स का डी एक्स हो जाएगा, उधर टी का डी टी हो जाएगा। तो अब देखिए इस इतने की जगह हम डी टी ले आएंगे अपने सवाल में, आपको दिख रहा है ये डी टी हो गया है, तो ये आपका डी टी हो ही गया है। तो फिर यहाँ पर आपने टी माना है तो ये रूट टी हो गया है। अब कितना सरल सवाल हो गया है, इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो भैया ये टी की घात माइनस हाफ हो जाएगा, इंटू में डी टी है। अब आप समाकलन कर दीजिए, तो टी की घात माइनस हाफ में आप एक जोड़ देंगे, आपको फार्मूला भी हमने बताया था, और एक कांस्टेंट जोड़ देंगे और नीचे से इसको मिटा लें तो फिर अच्छा समझ में आएगा। इधर से मिटा लेते हैं। तो देखिए ऊपर आपके पास कितना बचा है, टी की घात प्लस हाफ, नीचे भी प्लस हाफ को ऐसे लिख दीजिए उल्टा करके, तो प्लस कांस्टेंट और टी की जगह आपने क्या माना था भैया, टेन एक्स ही तो माना था, और हाफ घात को रूट लिख सकते हैं, और प्लस कांस्टेंट, ये हम लोगों का एकदम पीआईपी वाला आंसर है, ठीक है। टेन एक्स है, आपको सही दिख रहा है, टेन एक्स है, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो अभी हम बोल तो रहे हैं। आगे हम लोग अभी लगा रहे हैं सवाल, थोड़ा सा मिटा के इसको आपको अभी समझा रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको समाकलन से। तो ये देखिए 34 तक हम लोगों ने कर ही लिए हैं, 35 नंबर अभी लिख के आपको समझाते हैं, क्योंकि इसी में टाइम खराब हो जाता है।
तो देखिए बच्चों, हम लोग 35 नंबर सवाल एकदम बस मस्त सवाल है हमारा और एकदम अच्छा भी है। तो देखिए 1 प्लस लॉग एक्स अपान में भैया एक्स है और इस 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर है और इसका हमको इंटीग्रेशन करना है और सवाल नंबर ये 35 है। एक और लिख लें साथ ही साथ, तो अगला 36 नंबर सवाल यहाँ लिख लेते हैं हम बच्चों। तो देखिए इसमें क्या है, एक्स प्लस 1 है, ठीक है। यहाँ पर एक्स प्लस भैया log एक्स का होल स्क्वायर है, बटे में केवल एक्स है और इसका ही हमको एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है, सीधी बात है। तो देखिए हम लोग क्या करें, इस 1 प्लस लॉग एक्स को ही टी मान लें तो अपना काम सरल हो जाएगा। जब आप बार बार सवालों को लगाएंगे तो आप भी ये समझ जाएंगे कि इसे क्या माना जाए। तो 1 का तो 0 होता है, log x का 1/x हो गया, इसका x का dx हो गया, इधर dt हो गया। अब आप देखिए आपके पास ये 1/x इंटू डी एक्स है तो इसकी जगह dt आ जाएगा, इसकी जगह पर t आ जाएगा। तो आपका सवाल तो ऐसा हो गया ना, ये क्या दिक्कत, 1 प्लस log x को t माना है और t यहाँ लाए हम, उस ऊपर स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो गया और 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये हो गया ना। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर 2 में 1 जोड़ोगे, यहाँ पर 2 में 1 जोड़ोगे प्लस कांस्टेंट लिखोगे तो ऊपर भैया टी की घात 3 बटे में भी 3 प्लस कांस्टेंट और टी की जगह आपने क्या माना है 1 प्लस log x की घात 3 कर दीजिए, यहाँ 1/3 को यहाँ एडजस्ट कर दीजिए प्लस कांस्टेंट, यही आंसर हो गया। यहाँ देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, ये हमारा 36 नंबर सवाल है तो इसको भी अभी आपको समझाने का हम अपना प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें आप क्या करो, या तो आप इस x का भाग लगाओ या फिर ऐसा कर लेते हैं, अपना काम इससे भी हो जाएगा। x प्लस log x को आप t मान लें तो काम हो सकता है। देखिए करके देखते हैं, नहीं होगा तो हम लोग फिर दूसरा चेंज करके मान लेंगे। बिल्कुल यहाँ पर देखिए अवकलन करोगे तो 1 प्लस 1/x हो गया, इनटू में dx हो गया, इधर dt हो गया, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएं तो ये x प्लस 1 बटे x इनटू में dx बराबर dt। तो कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं हमारे पास x प्लस 1 बटे एक्स इंटू डी एक्स है तो उसकी जगह dt और इसकी जगह हम लोग क्या कर देंगे t रख देंगे। तो हमें तो दिखता है ये भी सरल हो गया, ये तो टी स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये इतना इतना और साथ में ये, इसकी जगह dt हम लोग रख सकते हैं, रख दिया। और यहाँ पर x प्लस log x की जगह हम तो t माने थे और स्क्वायर लगा है तो टी स्क्वायर हो गया। अब इसका कितना हो जाएगा, t की घात 3 बटे 3 प्लस कांस्टेंट, बिल्कुल वैसे ही सवाल था। तो t की जगह जो माना था आपने उसको रख दीजिए, क्या माना था log x, ये x प्लस log x की घात 3 1/3 को यहाँ ले लीजिए तो ये कांस्टेंट जुड़ के ये आंसर हो गया। आप लोग चेक कर लेना। 37 नंबर सवाल और बचा है, फिर तो 2 विकल्पी सवाल हैं, फिर उनको भी देख लेंगे। तो ये आपके समझ में आ रहे होंगे, हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि बिल्कुल आपके समझ में आए। ज़्यादा बकवास करनी हमको आती नहीं है, आप ज़रूर हमारा सहयोग करें। तो देखिए बच्चों, ये हम मिटा रहे हैं, अभी 37 नंबर सवाल करते हैं। तो 37 नंबर सवाल एकदम बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसे आप ज़रूर समझें। इसके जैसे सवाल ही आते हैं परीक्षाओं में। x की घात 3 फिर कितना है साइन का एंगल है tan इनवर्स x की घात 4 और बटे में आपके पास है 1 प्लस x की घात 8, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। 38 नंबर यहाँ लिख लेंगे, बाद में हम लोग कर लेंगे। 10x की घात 9 और फिर भैया 10 की घात x, फिर log बेस e 10, ठीक है, ऐसा है।
बटे में x की घात 10 प्लस 10 की घात x, इसका आपको इंटीग्रेशन करके विकल्प बताना है। और फिर एक सवाल और बचा है 39 नंबर, इसको यहाँ लिख लेते हैं। dx नीचे भैया साइन स्क्वायर एक्स इंटू में cos स्क्वायर एक्स है। तो लगाते हैं हम लोग इन सवालों को। देखिए बच्चों, हम प्रयास कर रहे हैं समझाने का। तो देखिए क्या करें, इस साइन के एंगल में जो ये मान दिया गया है इसको ही आप टी मान लें तो आपका सवाल बिल्कुल हो ही जाएगा। तो देखिए हमने tan इनवर्स x की घात 4 को टी मान लिया है, ठीक है। अब चूंकि आप अवकलन जानते हैं ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो देखिए यदि आपको नहीं आता है तो देखिए एक फार्मूला आपने पढ़ा है, tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, इसे समझें। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास tan इनवर्स x की घात 4 है, तो इसका अवकलन करोगे तो 1/x की घात 8 हो जाएगा। देखिए x की घात 4 का स्क्वायर करोगे तो निश्चित रूप से x की घात 8 हो जाएगा, और x की घात 4 का अवकलन करोगे तो 4x की घात 3 हो जाएगा, और x का dx हो जाएगा, इधर dt हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों अब इसको थोड़ा सा सही करके इस 4 को उधर भगाते हैं, तो ये x की घात 3 dx बटे 1 प्लस एक्स की घात 8 बराबर dt बटे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप अपने सवाल की तरफ गौर कीजिए, एक्स क्यू है और बटे में 1 प्लस एक्स की घात 8 है, इंटू में dx है। तो एक्स क्यू इंटू में dx अपान 1 प्लस एक्स की घात 8 बराबर हम लोग dt बटे 4 लाएंगे। तो लाते हैं dt बटे 4, तो भैया 4 को हमने बाहर कर दिया और इसकी जगह आपने t माना है, तो ये तो साइन t dt बटे 4 ये कर दिया, और साइन t का क्या करोगे, समाकलन। तो आपको याद होगा कि साइन x का समाकलन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स इंटू आप प्लस कांस्टेंट होता है, तो ये माइनस का कॉस टी प्लस कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ध्यान है। तो ये -1/4 और कॉस और टी की जगह भाई tan इनवर्स एक्स की घात 4, ये इसका एंगल है प्लस कांस्टेंट। उत्तर जरूर चेक करें, हमने तो यही निकाला है, ठीक है। इसमें देखिए इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें आप इस नीचे वाले को ही टी मान लो, ठीक है, आपका काम सरल हो जाएगा। तो देखिए बच्चों इसमें हम लोग यहाँ देखिए माना भैया x की घात 10 प्लस 10 की घात x बराबर टी हमने सपोज कर लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, x की घात n टाइप से ये फार्मूला है, तो 10x की घात 9 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, a की घात x टाइप का फार्मूला है, तो 10 की घात x log 10 इंटू में dx, और भैया ये सब कुछ बेस e पे चलता है, यहाँ पर बेस e है। तो अब देखिए ये जो ऊपर वाला सिस्टम है इतना, इसकी जगह तो आपका dt आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर t आपने माना है, यहाँ पर dt हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये log मॉडुलस t हो गया प्लस कांस्टेंट, अब t की जगह यही रख दो, तो log x की घात 10 प्लस 10 की घात x का मॉडुलस प्लस कांस्टेंट, ये हम लोगों का विकल्प जो भी हो आप देख लेना। और यहाँ पर ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इसे पढ़ें, ये सवाल 1 नंबर में पूछा जाता है, बिल्कुल इसे सीखें। तो देखिए इस सवाल में भी थोड़ी सी अगर आपको थोड़ी सी जानकारी नहीं है तो बिल्कुल एक तरीके से करिए इस सवाल को, वैसे तो आपको कठिन लगेगा। तो देख लीजिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर इस सवाल को करेंगे तो समझ में आएगा आपको, वहाँ पर कोना है, वहाँ पर नहीं समझ पाओगे तो निश्चित रूप से आपके समझ में आएगा। तो देखिए लास्ट सवाल है 7.2 का 39 नंबर, तो जरूर समझें इसे। तो देखिए ये dx अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। तो देखिए अब आप क्या करें, देखिए
आप ऐसा कर लें, ऊपर भैया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लें। और ये होता क्या है आप कक्षा 9 से जानते हैं, ये 1 होता है। तो यहाँ पर बटे में 1 से हम लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसको लिखने से। भैया यहाँ पर भी तो 1 है, 1 की जगह इसको लिख लिया। अब देखिए इसके बटे इसे कर दीजिए, इसके बटे इसे कर दीजिए, आपका काम सरल हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कास स्क्वायर एक्स, फिर भैया इधर कास स्क्वायर एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कास स्क्वायर एक्स, ये हो गया ना। इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपके पास 1 कॉस स्क्वायर एक्स बचा है, तो इसको हम लोग सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स तो इधर से ला ही सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बचा है साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम लोग कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए इसका क्या होता है, इसका तो टेन एक्स होता है इंटीग्रेशन इसका, माइनस का कॉट एक्स होता है प्लस कांस्टेंट। तो देखिए माइनस आता है, कॉट एक्स होता है। अब देखिए विकल्प में आपका आंसर कौन सा सही होगा। तो पहले इस सवाल में देखिए हमारा आंसर डी सही था, और इस सवाल में हमारा आंसर बी सही है। ठीक है, बी सही है। अगर हम लोग इसका आंसर चेक करें तो देख लेते हैं एक बार। 7.2 है, 7.2। एक कौन सा सवाल है, 39 नंबर। 39 नंबर में बी आया है, ठीक है, और 38 नंबर में डी आया है। ठीक है, तो 39 नंबर में आपका बी आंसर सही है, बी विकल्प सही है, और 38 नंबर में आपका डी सही है। ठीक है, तो बच्चों हम आशा करते हैं आपको हमारे बताए हुए ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने 31 से 39 तक लगाए हैं अवश्य समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लोग यूं ही समाकलन सीखें, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप हमारा सहयोग करें क्योंकि हमारा चैनल नया है, और साथ ही दोस्तों में शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, ताकि हम ऐसे ही प्रयास करते रहें। धन्यवाद।